नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी व्रत की। आज हम अपरा एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के विषय में कहा गया है, ये बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देती है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, ये प्रथा पुत्र सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते, उनसे घबराना नहीं चाहिए, उन्हें सहन भी करना चाहिए। और भक्त भी वही होता है जो हर प्रकार की परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखे। भक्ति करने से जीवन सरल हो जाएगा, यह सोचना भूल है। वास्तव में भक्ति एक साधना है जो हमें संघर्षों में शक्ति प्रदान करती है। भक्तों के जीवन में कभी कभी अग्नि परीक्षा बनकर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। उस समय भगवान हमारी रक्षा करने के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं और इसी प्रकार उन्होंने हमें कई समाधान भी दिए हैं इन संघर्षों से पार उतरने के लिए। और एक ऐसा ही एक समाधान है आने वाली अपरा एकादशी। ये एकादशी का वह दिन होता है जो पापों को अग्नि में भस्म कर देता है। गौ हत्या, झूठ, लालच और ऐसे कई पाप जो आत्मा को काले बादलों से ढक देते हैं, इन सभी से मुक्ति का मार्ग है अपरा एकादशी का व्रत करना। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। जो पुण्य फल प्रयाग स्नान करने से, काशी में वास करने या फिर सूर्य ग्रहण में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग सूखे वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है। एक समय की बात है, एक ऋषि से एक ग्रस्त आदमी ने पूछा था कि मैं अपनी कमाई को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो ऋषि ने उत्तर दिया, कमाई को 5 भागों में बांटो। पहला भगवान की सेवा में, दूसरा वैष्णव की सेवा में, तीसरा अतिथियों की सेवा में, चौथा परिवार के पालन पोषण में, पांचवा बचत करने हेतु। उदाहरण के तौर पर जैसे आप 1000 कमाते हैं तो 200 रुपए से भगवान की सेवा करें, 200 रुपए से अतिथियों की सेवा करें, 200 रुपए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रखें और 200 रुपए भविष्य हेतु बचत के लिए संचय करके रखें। एक समय की बात है, एक भक्त ने कहा, मैंने भागवत तो खरीद लिए परंतु उसका कोई चमत्कार मुझे अपने जीवन में नहीं मिला। तो उसका उत्तर उसे मिला, जो संकट आने वाला था वह टल गया, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। भागवत दुखों को दूर करने का मार्ग है और वह भगवान के माध्यम से मिलता है। तो इस अपरा एकादशी पर हमें भगवान की पूर्ण शरण में जाकर निष्ठा से इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अपरा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस अपरा एकादशी का गान कहते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य पाप कर्म जैसे ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, गुरुद्रोह, झूठ, छल, कपट इत्यादि से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक स्नान करना, काशी में निवास करना, शिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में जाकर पिंडदान देना, स्वर्ण का दान करना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ के समय में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना और ऐसे अनेक पुण्य कर्म करने से जो फल मिलता है वो इस 7 पुण्य फल इस अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करता है या सुनता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक। जो भी मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आने वाली अपरा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और अपने मन चेतना को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा भक्ति भाव से इन नियमों को पालन करते हैं उनके लिए बैकुंठ का द्वार खुला रहता है। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की महत्तम का वर्णन करते हुए एक विशेष जानकारी। अब सुनते हैं अपरा
एकादशी व्रत कथा। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा और 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:39 के बीच है। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, धर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह का एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल में रहने लगा और नरक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसको पहचान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझकर ऋषि ने प्रसन्न होकर उस पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अथवा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की व्रत कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग के सभी देवता उससे डरते। वह स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभाल लेता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति से बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्री है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 है, क्योंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्री से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण उन्हें पूरे जगत में कोई भी पाप रहित नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से मना कर दिया। अंत में भोजन ने उसे आश्रय देना स्वीकार किया। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति जगन्नाथपुरी और द्वारिका धाम में। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत नित्य नियम वाला आदमी था। वह पूजा पाठ भी बहुत करता था। जब बैसाख का महीना आया तो वह नदी में नहाने जाता, पीपल को सींचता। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन वह स्नान करके जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज, बाबा मैं भी आऊं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। जब वह आगे चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण सोचने लगा, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, बुला कौन रहा है। ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आ जाना। इतने में एक छोटी कन्या आई और वह बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उसे अपनी उंगली पकड़ाई और घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी पुत्री हूँ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे बेटी कह के पुकारा। वो दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और खेलने कूदने लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। जब बड़ी हुई वह तो उसके विवाह की चिंता होने लगी दोनों। तब तुलसी ने कहा कि मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान
भगवान श्री हरि लेने आएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह हो गया। जब तुलसी जाने लगी तो उनके माता पिता रोने लगे। वह कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तुलसी ने कहा, माता पिता जी आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप मुझे जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे आपको शांति मिलेगी। आप तुलसी को सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी जी विदा हो गयी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी जी की पूजा करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वो दोनों उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। गणेश भगवान ने शिव जी से कहा, पिताजी आप गले में मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी कृपया आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप का दर्शन कराइए और अपने सुंदर रूप में माता के सामने आएं। हम सब आपके सुंदर रूप को देखना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा। उन्होंने गणेश जी की बात मान ली और थोड़ी देर में वह स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं भी अच्छे से संवरी हुई थी। सभी देवता उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। यह ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ऐसा रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा रूप कि करोड़ों कामदेवों को भी शर्मिंदा होना पड़े। गणेश जी अपने पिता को इस रूप में देखकर क्षुब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, अब आप अपने पूर्व रूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव ने कहा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने मुझे अपना रूप बदलने को कहा। गणेश जी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, पर मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। यह सुनकर शिव जी अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानी, जिसे सुनने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।